वाहेगुरु। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी। वाह। You know, love and respect, it begins with Vah. You have to be fascinated with something, someone. Then alone, reverence begins. And reverence takes the form of love. And love is God. Love is God. Love is the way to God, yes, but love is God. Love is the way to love. There is no other way to love. Love alone can be the way to love. Dimag cannot be the way to love. You're wrong. जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ. You know, the soul laments, requests, calls. आवाज देके मुझे तुम बुलाओ. मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ. It's the soul lamenting, requesting कि हमने प्रॉमिस किया था कि किसी दिन तुम मुझे वापस बुला लोगे. When I separated from you, you told me let's separate for a while. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. So that when we meet, it is like a fresh meeting again. So तुमने बोला था मैं आवाज दे के बुलाऊंगा, पर तुम बुला क्यों नहीं रहे? आवाज दे के हमें तुम बुलाओ. So he becomes a guru. He comes in the form of Sri Krishna. He comes in the form of Guru Nanak. He comes in the form of Buddha, Jesus. चाहे आप उसको मिलजुल के हजारों लाखों लोगों ने मिलजुल के उनको क्रूसिफाई कर दिया. It doesn't matter. He is God. That's why, we have the largest religion in the world is Christianity, I think. Largest number of followers. But lakhs of people were there when he was crucified. They said, no, no, he should not live. He is a villain. But the soul calls him, and he comes as a normal human being. But he's paranormal because he's seen that other world also. That other world where he says, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले. He's kind of love embodied. He's love walking on two legs. He's love wrapped in the cortex called brain. छिलके के अंदर ही तो होता है ना हर फ्रूट. कितना मीठा रस होता है ऑरेंज का, आम का, मैंगो का. अंदर तो बाहर तो छिलका ही होगा ना. देखने में तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही लगेगा ना. श्री कृष्ण वुड से न वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्य न वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्य. इन तरीकों से मुझे नहीं जाना जा सकता. वेद वेद पढ़ के बात नहीं बनती. खुद ही वेद बनाए और खुद ही कहता है इनसे बात नहीं बनती. भक्त्या तो अनन्या शक्या हम एवं विधो अर्जुन. प्रेम से ही मुझे जाना जा सकता है. ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा. मुझे प्रेम से ही जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है मुझे जाने का. एंड द लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता, भक्त्य माम अभिजानाति
यावान्यश्च अस्मि तत्त्वतः, हरे राम, ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतर। जो मुझे प्रेम से पूरी तरह से जान लेता है। पूरी तरह से जान लेने का क्या मतलब? जैसे गुरु अंगद ने गुरु नानक को जाना, जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिताजी गुरु रामदेव जी को जाना, गुरु रामदास जी को जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने जाना। पूर्णतया मतलब ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। He grows old also, he sleeps also, he eats also, he drinks also, and he has some paranormal phenomenon also. तो सब कुछ जानता है मुझे, अभिजान आती, भक्त्यमाम अभिजान आती। फिर वो फैसिनेशन खत्म हो जाती है, फिर प्रेम हो जाता है, फिर वो रेवरेंस खत्म हो जाती है, फिर वो फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को जाना, सिर्फ चमत्कारी जादूगर ही नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है ना वो। जब वो मुझे पूरी तरह से जान जाता है ना, और मेरे एक अदर वर्ल्डली एस्पेक्ट को भी जिसको दर्शन हो जाता है, वो मेरा रूप हो जाता है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। मतलब क्या वो भी चमत्कारी हो जाता है? नहीं, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। वो कोशिश करनी बंद कर देता है कि मैं सुपरमैन हूं। नहीं, सुपरमैन क्यों बनना है? नॉर्मल ठीक है ना आप। यू आर ओके, यू आर द बेस्ट, यू आर ऑलरेडी द बेस्ट। वो सब काम ठीक करने की कोशिश बंद कर देता है और बाकियों की गलतियां निकालनी बंद कर देता है। पहले तो आप बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, फिर लोगों की गलतियां निकालते हो। परफेक्ट परफेक्ट क्या होता है? यू ऑलरेडी परफेक्ट, यू ऑलरेडी परफेक्ट। हरे राम। जिसको प्रेम हो जाता है, वो बस प्रेम होता है, फिर वो परफेक्शन नहीं ढूंढता। ही लव्स हिज फ्रेंड द वे द फ्रेंड इज, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्यों सारी की सारी ही लव मैरिजेस कोलैप्स कर जाती? क्योंकि इनिशियल वाज द फैसिनेशन। जब आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हो तो वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है। फिर आप कहते हो मैं को नहीं इसके साथ रहना। वो आजकल डिवोर्स कर देते हैं। पहले था कि डिवोर्स वोर्स नहीं करते थे, जबरदस्ती रहते रहते थे। एक नॉर्मल आदमी के साथ रहना तो बड़ा मुश्किल है, पर रहते रहते थे जबरदस्ती। आजकल है कि मैं आई एम इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट, व्हाई शुड वी स्टे टुगेदर एंड कीप फाइटिंग विद ईच अदर? मगर जब ये रेवरेंस फैसिनेशन खत्म होके प्रेम हो जाता है, हम कहते हैं जैसे भी तुम हो, बड़े परफेक्ट लगते हो, मुझे अच्छे लगते हो। हरे राम। पहले हम उसको ऊपर बैठा के रखते, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पा। स्वामी कौन है? स्वामी श्री कृष्ण तो हैं, ठीक है। बुद्ध तो हैं, गुरु नानक भी हैं, जीसस भी हैं। मगर स्वामी प्रेम है आपका। आपके अंदर ही एक प्रेम है। वो कहाँ छुपा हुआ है? मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूं, मैं धड़कन के हर राग में बज रहा हूं। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में हमको ना इतना सताओ। मोहब्बत और प्यार में थोड़ा सा अंतर है। मोहब्बत इज लॉन्गिंग, प्यार इज मिलन। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। पहले तो लॉन्गिंग होगी ना, फिर ही तो यूनियन होगी ना, कम्युनियन होगी ना। हरे राम। वाहेगुरु। फिर सारा दिन वाहेगुरु वाहेगुरु निकलेगी, आप एक इलेक्ट्रिक करंट हो जाएंगे। यू विल बिकम लव एम्बॉडीड विशते तदनंतरम। फिर आप श्री कृष्ण स्वरूप हो जाएंगे, आप गुरु नानक स्वरूप हो जाएंगे, आप ही अंगत हो जाएंगे। तू मेरा लेना, मैं तेरा देना। गुरु नानक स्वयं बोलेंगे, तू मेरा लेना, मैं तेरा देना।
और उस रिश्ते में फिर आप वो सर्वस्व हो जाएगा। तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं। क्या करूं का मतलब क्या है? हेल्पलेस हो जाएंगे। हेल्पलेस हो जाएंगे कि मुझे तो तुम ही श्री कृष्णा लगते हो, तुम ही अल्लाह लगते हो। ऐसे हो जाएगी सिचुएशन। और फिर वो नॉर्मल भी लगते हो। भक्त्यमाम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। तुम नॉर्मल भी लगते हो, तुम पैरानॉर्मल भी लगते हो, तुम सुपर नॉर्मल भी लगते हो। तुम्हें मुझे बैटमैन देखते हो, तुम्हें मुझे स्पाइडरमैन देखते हो। जब आप नॉर्मल हो जाते हो, आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक एलिजा बहुत चमत्कारी ज्यूइश सेंट हुए। मोजिस पहले थे, फिर उनके बाद एक एलिजा बड़े फेमस ज्यूइश सेंट हुए। बड़े ही चमत्कारी थे, इतने चमत्कारी थे कि तानसेन के जैसे ना, वो जब चाहते थे आग लगा देते, सब तरफ आग लग जाती, लोगों को दिखाते थे देखो आग लगी सब तरफ। फिर बारिश भी ला देते। अभी फिर भी लोग नहीं इंप्रेस हो रहे, फैसिनेशन हो रहे, तो कहते थे चलो मैं भूकंप ला देता हूँ, अर्थक्वेक ला देते, बिल्डिंग्स गिर जाती थी। इतने चमत्कारी थे। मगर खुद के अंदर अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि वो सुपरमैन थे, तो सुपरमैन को तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो एक दिन थक गए वो चमत्कार करते करते, भगवान को बोलते हैं मुझे देखो भी अब, क्या क्या मुझे पावर्स दे दी हैं तुमने, अभी देख भी जाओ मुझे। तो भगवान ने उनको किसी पर्वत की चोटी पे ले गए, वहां जाके बोले दिखाओ अपने चमत्कार। उनने भगवान को भी दिखा दिया सब चमत्कार, आग लगा दी, बारिश ला दी। बोलो देखो। तो भगवान ने बोला तुम तो फिर भगवान ही हो, कुछ भी तो कर लेते हो। वो कहता है नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान देखने हैं, मुझे भगवान होना है। हरे राम, मेरी बात नहीं बनी है ये सब कुछ करते करते, मेरी बात नहीं बनी है। आदि शंकर ने सारे वेद वेदांत लिख दिए, और फिर बोलते हैं मेरी बात नहीं बनी है। वाह, अभी भी बात नहीं बनी है? सारे वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र प्रस्थान त्रयी सब कुछ तो तुमने लिख दिया। फिर भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंद भज मूढ़ मते। मतलब इतना दिमाग उसको बोल रहे हैं मूढ़ मते, प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम। अरे राम। फिर एलिजा जो है ना, चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जब चुप कर जाते हैं, तो अंदर से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। भगवान के दर्शन। याहू। ऐसे शम्मी कपूर के जैसे बोलते याहवे। याहवे का मतलब होता है मेरे को भगवान दिख गए। शम्मी कपूर भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफान में घिरे हैं, हम क्या करें। उसको प्रेम हो जाता है। फिर वही बोलता है याहवे। अभी जूस में भगवान का नाम है याहवे। वो तो उसने बोल दिया याहवे, और हमने कहना शुरू कर दिया भगवान का नाम है याहवे। हरे कृष्णा। ये तो मतलब हमने उसका नाम ही रख दिया, भगवान का नाम। जूस के लिए भगवान का नाम है याहवे। जैसे कि नो, मुस्लिम्स के लिए भगवान का नाम है अल्लाह। तो कहेंगे जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। मतलब याहवे जो बोलता है वो काफिर। मीनिंग तो सेम ही है, अल्लाह। अल्लाह जिसका मतलब कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। प्रेम की कोई डिस्क्रिप्शन होती है? जिसको हो जाता है वो हो जाता है। और जब हो जाता है तो फिर आप ही को पता होता है कि हो गया है। सो आपको भगवान हो जाता है। आपको प्रेम नहीं हो जाता, आपको भगवान हो जाता है। और जब भगवान हो जाता है तो मुंह लटका हुआ नहीं रहता, मुंह खिल जाता है। आप गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके ऐसे ही मुंह लटका के बैठे होते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ।
सब तो मुंह लटका के बैठे हुए थे। रेयरली कभी देखा है किसी के मुंह के ऊपर चमक? कभी नहीं देखी होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अपनी भी देखिएगा, सबकी भी देखिए। जब आप क्लब में जाते हैं तो स्माइल फिर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ सोशल एटिकेट्स होते हैं, कुछ विस्की विस्की पी रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। मगर गुरुद्वारे में जाते हैं बस ऐसे ही बुझे हुए बैठे रहते हैं। एज अ डिसिप्लिन आपको जाना ही पड़ता है। मंदिर में भी जाके आप बैठे होते हैं, मैं भी जाता ही रहता था। जाके बैठ जाता था। मम्मी कहते थे श्री कृष्णा से पूछो कि कल का एग्जाम ठीक हो जाए। मैं कहता था हम पूछ लेता हूँ, मगर श्री कृष्णा कैसे वो ठीक कर देंगे एग्जाम? मैंने पढ़ा तो है ही नहीं। अब मैं पढ़ा ही नहीं, वो भगवान कैसे ठीक कर देंगे मेरा एग्जाम? संभव नहीं है, लॉजिकली नहीं है कि भगवान मेरा एग्जाम ठीक करवा देना। मगर सभी माँ बोलेंगी कि बच्चा जाए जरूर, सिर झुकाए और बोले। एक्चुअली सिर झुकाने से सब कुछ हो जाता है। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। दिमाग से कुछ नहीं होता, दिमाग को लगाना तो पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा पहले, फिर दिमाग से परे भी तो जाना पड़ेगा ना। लोग क्यों फंसे हुए हैं? दे आर ऑल स्टिल वांटिंग टू लर्न, वांटिंग टू लर्न, वांटिंग टू लर्न, एंड दे आर कन्विंस्ड दैट फाइनली भी मरना भी ऐसे ही है, वांटिंग टू लर्न। यू आर बॉर्न टू गो बियॉन्ड लर्निंग। ये पीएचडी शब्द ही है बियॉन्ड लर्निंग। पीएचडी इज नॉट कंटिन्यूइंग टू लर्न। पीएचडी वर्ड बना ही ऐसा था कि मतलब अभी तो आप डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी भी हो गए, आपको दर्शन हो चुके हैं उस सब्जेक्ट, and now you are beyond it. Now you can talk about that subject like a master. Now you're not learning anymore. पीएचडी को ही शास्त्र वेदांत बोल देते। वेद्या का अंत। अभी जिंदगी के माने को जानने को कुछ रह नहीं गया। आपको प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो आप दिमाग से परे जा चुके हैं। जिसको भी कभी प्रेम की अनुभूति हुई है ना, वो जानता है कि दिमाग से परे है ये सब। जो भी वाइज आदमी होता है ना, वो नॉलेज से परे होता है। वो नॉलेज के अंदर फंसा हुआ नहीं होता। नॉलेज से परे ही विजडम होती है। हरे राम। और जो भी पैरानॉर्मल आदमी होगा ना, गुरु नानक होंगे या बुद्ध होंगे या श्री श्री रविशंकर जी होंगे, वो दिखने में बड़े इंटेलेक्चुअल दिखेंगे, मगर वो होते नहीं है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट तो एक छिलका है, कॉर्टेक्स है। वो आजकल सतगुरु जी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल दिखते हैं, मास्टर ऑफ एवरी डिबेट, मगर इंटेलेक्ट उनकी रियलिटी नहीं हो सकती। डोंट गेट फैसिनेटेड विद हिज इंटेलेक्चुअल prowess. Anybody whom you're fascinated with has to be love and nothing else. Elijah can fascinate you with these miracles कि मैंने आग लगा दी, मगर ना तो उसकी बात बनी हुई है, ना लोगों की बात बनेगी who follow them. Because एलिजा के मिरेकल्स के आप फॉलोअर नहीं हैं। जीसस के मिरेकल्स के फॉलोअर नहीं हैं आप। जीसस इज लव एम्बॉडीड। ना कर्मणा ना प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानस। कुछ भी बड़े बड़े काम कर लो, हॉस्पिटल्स बना दो, आश्रम बना दो। वाह, सत्य साई बाबा कितने बड़े बड़े मिरेकल्स कर देते। क्या क्या सोना बना दो, हीरे बना दो। इन चीजों से थोड़ा, इसके लिए लोग उनकी भक्ति कर देते। मगर कोई जादूगर भी आगे ये सब कुछ कर लेता है। सत्य साईं बाबा को अगर भगवान मानते हो तो उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानो। ए लवफुल हम्बल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अ लवफुल नॉर्मल हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो बूढ़ा भी होता है, जो मरता भी है, जो जन्म भी लेता है,
मगर फिर भी जन्म से परे है, मृत्यु से परे है, अजूनी है, सैपांग है। हरे राम। न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्यया ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति न अन्यथा। जो नॉर्मल प्रेम से भरा हुआ ह्यूमन बीइंग है, वही भगवान है। जिसको मालूम पड़ जाए कि बस मुझ में और मेरे परमेश्वर में कोई अंतर नहीं, वो अंगद हो गया। जिसको भी मालूम पड़ जाए कि मेरे और मेरे बिलावट में कोई अंतर नहीं, हम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो अरे राम, दोनों एक ही जैसे नॉर्मल है। हरे कृष्णा। जो मित्र बन जाए अपने गुरु का, अर्जुन मित्र है अपने गुरु का, अंगद मित्र हैं गुरु नानक के। हरे राम। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है अध्यात्म? क्योंकि आप दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु को भी आप दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन जाता है? बिकॉज दिमाग खुद ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी से आप सिंपल चीज को भी देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स ही लगेगा। हरे राम। सिंप्लिसिटी से आप कॉम्प्लेक्स चीज को भी देखोगे, सब उलझने सुलझ जाएंगी। दिल की जानिब, दिल के जैसे देखो ना, दिमाग से मत देखो, जरा दिल की जानिब। फिर क्रिटिकलिटी खत्म हो जाएगा, सिनिसिज्म खत्म हो जाएगा, मुख पे मुस्कुराहट आ जाएगी, प्रेम भरी मुस्कुराहट आ जाएगी। फिर कहना ना पड़ेगा कि अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। आपके अंदर मुस्कुराहट आ चुकी होगी और वो हमेशा समाई रहेगी। सोते हुए भी आप सब मुस्कुरा रहे होंगे, मर जाने के बाद भी ये शरीर मुस्कुरा रहा होगा। और ये दिमाग से समझ नहीं आ सकता। बोल ना जाने माया मद माता। माया मद माता क्या होती है? माया की जो मति भरी हुई है ना, उससे, माया मीन्स इल्यूशंस के साथ दिमाग में पता नहीं क्या कुछ भरा हुआ है। कितने रिश्ते भरे हुए हैं, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई बेटा है, कोई बेटी है। कॉम्प्लेक्सिटी का एक वेब बन गया है। ये सब सुलझ के एक प्रेम का रूप ले लेगा। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? त्वमेव सर्वम मम देव देव। फिर ऐसा हो जाएगा, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। सारी नॉलेज और उसका टेस्ट तुम ही हो। सारी दुनिया की नॉलेज और उसका टेस्ट तुम ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता भी तुम, पिता भी तुम। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेल हो तो माता कैसे हो सकती? ये दिमाग कहता है कि नहीं हो सकते। दिल से पूछो, हो सकते हो। माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, बंधु भी हो सकते हो, सखा भी हो सकते हो, भाई भी, फ्रेंड भी। अरे भाई तो भाई होता है। दिमाग कहता है कि भाई भाई होता है। तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तुमेव सर्वम मम देव देव। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? अरे राम।
आपके अंदर भी वो एक ओमकार का करंट बहना शुरू हो जाए। आवाज दे के मुझे तुम बुलाओ।